रात का आसमान देखो। अब सोचो कि उस आसमान का हर एक तारा अचानक फट जाए। ये बात इतनी बड़ी है, इतनी विनाशकारी कि लगता है असंभव। क्या ब्रह्मांड का हर तारा एक साथ फट सकता है? होने के चांस तो बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये सोचने से हमें पता चलता है कि ये दुनिया कितनी ताकतवर है और धरती पर जीवन कितना नाजुक है। इस दुनिया में अनगिनत तारे हैं, हर एक अरबों सालों तक जलने वाला आग का गोला। इनके खत्म होने का तरीका, जो अक्सर बड़े धमाकों से होता है, दिखाता है कि दुनिया कैसे बनती और बिगड़ती रहती है। लेकिन अगर ये सब एक साथ खत्म हो जाए तो, अगर हर तारा एक साथ नाचते हुए फट जाए तो, यहां तक सोचना भी मुश्किल है। इतनी दूर दूर तारे अपने हिसाब से चलते हैं, सब एक साथ कैसे खत्म होंगे? लेकिन चलो मान लेते हैं कि ऐसा हो गया। आइए इस महाविनाश को समझें और देखें कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। हमारा सफर तारों से शुरू होता है। हम देखेंगे कि तारे कैसे फटते हैं, खासकर सुपरनोवा जैसे बड़े धमाके कैसे होते हैं। फिर हम देखेंगे कि धरती और बाकी दुनिया पर इसका क्या असर होगा। सारे तारे एक जैसे नहीं फटते। हर तारे का जीवन और उसका अंत अलग अलग होता है। जैसे उनकी जिंदगी अलग अलग होती है, वैसे ही उनका अंत भी। कुछ तारे धीरे धीरे बुझ जाते हैं, जबकि कुछ धमाके के साथ फटते हैं। हर तारा अपने पीछे एक अलग निशान छोड़ जाता है। ये निशान हमें उनके जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन सब में सुपरनोवा सबसे बड़ा और खतरनाक धमाका होता है। यह धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि इसे दूर दूर तक देखा जा सकता है। इस धमाके में इतनी ऊर्जा निकलती है कि पूरी गैलेक्सी कुछ देर के लिए इससे भी ज्यादा चमकने लगती है। यह चमक इतनी तेज होती है कि इसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखा जा सकता है। सुपरनोवा दो तरह के होते हैं, टाइप IA और टाइप TU। पहला टाइप IA सुपरनोवा तब होता है जब दो तारे एक दूसरे के पास होते हैं। इनमें से एक तारा दूसरे तारे से पदार्थ खींचता है। इनमें से एक तारा व्हाइट ड्वार्फ होता है, जो सूरज जैसे तारे का बचा हुआ हिस्सा होता है। यह तारा अपने साथी तारे से पदार्थ खींचता है। यह अपने साथी तारे से पदार्थ खींचता है। जब यह बहुत ज्यादा पदार्थ खींच लेता है तो फट जाता है। जब यह बहुत ज्यादा पदार्थ खींच लेता है तो फट जाता है, एक बहुत बड़े धमाके के साथ। यह धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि इसे दूर दूर तक देखा जा सकता है। दूसरा टाइप 2 सुपरनोवा तब होता है जब बहुत बड़े तारे, जो हमारे सूरज से कम 8 गुना बड़े होते हैं, खत्म होते हैं। ये तारे अपने जीवन के अंत में बहुत बड़े धमाके के साथ फटते हैं। ये तारे जल्दी जीते हैं और जल्दी मरते हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही चमकदार होते हैं। इनके अंदर भारी पदार्थ बनते रहते हैं, जब तक कि तारा अपना भार नहीं संभाल पाता। ये भारी तत्व तारे के केंद्र में जमा होते रहते हैं। इसका केंद्र सिकुड़ जाता है, जिससे एक शॉकवेव बनती है, जो तारे को फाड़ देती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि तारे के टुकड़े दूर दूर तक फैल जाते हैं। अगर सारे तारे एक साथ फट जाएं, तो दोनों तरह के सुपरनोवा होंगे। ये एक बहुत ही दुर्लभ और विनाशकारी घटना होगी। अनगिनत व्हाइट ड्वार्फ फट जाएंगे और बड़े तारे भी। ये धमाके इतनी ऊर्जा पैदा करेंगे कि पूरी ब्रह्मांड में हलचल मच जाएगी। इतनी ऊर्जा निकलेगी कि पूरी दुनिया रोशनी और रेडिएशन से भर जाएगी। ये रेडिएशन इतनी तीव्र होगी कि जीवन के लिए खतरा बन सकती है। सुपरनोवा कैसे होते हैं, ये समझना जरूरी है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि अगर सारे तारे एक साथ फट गए तो क्या होगा, ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इतने बड़े विनाश की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखें, तो हम इस बड़े विनाश की ताकत को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड की विशालता और उसकी शक्तियों का एहसास कराता है। अगर सारे तारे एक साथ फट जाएं, तो सबसे पहले रोशनी की एक लहर पूरी दुनिया में फैलेगी। ये लहर प्रकाश की गति से चलते हुए दुनिया के हर कोने को रोशन कर देगी। ग्रह, चांद और उल्कापिंड सुपरनोवा की रोशनी में नहाए हुए बिना तारों वाले आसमान में चमकते हुए दिखेंगे। लेकिन ये नजारा बिल्कुल शांत होगा। आवाज को चलने के लिए माध्यम चाहिए, जो अंतरिक्ष में नहीं है। दुनिया रोशनी से भर जाएगी, लेकिन कोई आवाज नहीं होगी। ये और भी अजीब और डरावना लगेगा। धरती पर रात का आसमान रंगों से भर जाएगा। हर तारा, जिसे हम देख सकते हैं या नहीं, सुपरनोवा बन जाएगा। तारामंडल गायब हो जाएंगे। उनकी जगह रोशनी और रंगों का एक अजीब सा नजारा होगा। हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे,
आग की नदी जैसी दिखेगी, लेकिन यह खूबसूरत नजारा विनाश की शुरुआत है। रोशनी के पीछे एक खतरा छिपा होगा, रेडिएशन, जो अदृश्य और जानलेवा है, रोशनी के साथ ही चलेगा। दूर के सुपरनोवा की रोशनी हम तक पहुंचने में सालों, सदियां या हजारों साल भी लग सकते हैं, लेकिन रेडिएशन जल्दी पहुंच जाएगा और धरती पर जीवन के लिए अंधेरे का एक नया युग शुरू होगा। सुपरनोवा से निकलने वाली रोशनी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। यह एक क्षणिक चमक है जो जल्द ही गायब हो जाएगी। उससे ज्यादा खतरनाक रेडिएशन होगा जो अदृश्य रूप से फैलेगा। यह रेडिएशन हमारी आंखों से छिपा रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव घातक होगा। सुपरनोवा से ऊर्जा से भरे कण निकलते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, जो अत्यधिक ऊर्जा के साथ फैलते हैं, और कॉस्मिक रेज, जो जीवन के लिए जानलेवा है। ये कण अंतरिक्ष में बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। सबसे पहले धरती की ओजोन परत खत्म होगी। यह परत हमारे वातावरण की सुरक्षा की पहली पंक्ति है। यह परत सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। इसके बिना हम सीधे इस खतरनाक विकिरण के संपर्क में आ जाएंगे। लेकिन सुपरनोवा से आने वाले गामा और एक्स रेज ओजोन परत को खत्म कर देंगे और धरती सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने बेजुबान हो जाएगी। यह एक विनाशकारी स्थिति होगी। ओजोन परत खत्म होने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर बहुत बड़ा छा जाएगा। यह विकिरण हमारे पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसका असर जीवन पर बहुत बुरा होगा। जीव जंतु और पौधे इस विकिरण के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं में गहरे परिवर्तन होते हैं, जिससे उत्परिवर्तन, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कोशिकाओं की मृत्यु होती है। यह एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है। पौधे, जो ज्यादातर पारिस्थितिक तंत्र का आधार हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूरा पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। इसके अलावा कॉस्मिक रेज भी खतरनाक हैं। ये कण अत्यधिक ऊर्जा के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। ये प्रकाश की गति के करीब चलने वाले कण हैं। इनकी गति और ऊर्जा उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। ये जीवित ऊतकों सहित किसी भी पदार्थ में घुस सकते हैं, जिससे गंभीर क्षति हो सकती है, जिससे डीएनए को और नुकसान होता है और हमारे शरीर की संरचना में गहरे परिवर्तन होते हैं और कैंसर और रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी आ जाता है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। गामा रेज, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज मिलकर धरती को एक वीरान जगह बना देंगे। रेडिएशन से भरी धरती पर ज्यादातर जीव नहीं रह पाएंगे। यह एक निर्जन और बंजर ग्रह बन जाएगा। समुद्र कुछ रक्षा करेंगे, लेकिन रेडिएशन के असर से बच नहीं पाएंगे। समुद्री जीवन भी इस विकिरण के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। समुद्र कुछ रक्षा करेंगे, लेकिन रेडिएशन के असर से बच नहीं पाएंगे। समुद्री जीवन भी इस विकिरण के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा और समुद्री जीवन भी नष्ट हो जाएगा। यह एक व्यापक और समुद्री जीवन भी नष्ट हो जाएगा। यह एक व्यापक और विनाशकारी प्रभाव होगा। इस विशाल ब्रह्मांड में हर दिन जीवन के लिए एक संघर्ष है। यह संघर्ष केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में होता है। तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और अंत में मर जाते हैं। उनकी जीवन यात्रा अद्वितीय और प्रेरणादायक होती है। यह ब्रह्मांडीय चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी न रुकने वाला एक अद्भुत नृत्य। लेकिन यह केवल तारे ही नहीं हैं जो इन चुनौतियों का सामना करते हैं। ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड भी इस संघर्ष का हिस्सा है। पूरी आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं, जिससे नए सितारे और ग्रह बनते हैं। ब्लैक होल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, एक अज्ञात और रहस्यमय शक्ति के रूप में। और ग्रह अपने नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर पल अस्तित्व की लड़ाई हो, जहां हर क्षण महत्वपूर्ण हो, जहां दांव पर जीवन और मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं हो। यह एक निरंतर संघर्ष है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की शक्तियां अपने सबसे कच्चे और शक्तिशाली रूप में हैं। यह एक अद्वितीय दृश्य है और फिर भी इस अराजकता के बीच जीवन किसी न किसी तरह से बना रहता है। यह जीवन की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मांड लचीलेपन का प्रमाण है। एक याद दिलाता है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी जीवित रहना संभव है। एक याद दिलाता है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी
जीवित रहना संभव है। यह एक प्रेरणादायक विचार है। इसलिए जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो उस अविश्वसनीय संघर्ष को याद करें जो हर पल होता है। उस अविश्वसनीय संघर्ष को याद करें जो हर पल होता है, हमारी दृष्टि से बहुत दूर, हमारी दृष्टि से बहुत दूर। यह एक विनम्र विचार है ना? यह एक विनम्र विचार है ना? यह जानना कि हम इतनी विशाल और गतिशील चीज का हिस्सा है। यह जानना कि हम इतनी विशाल और गतिशील चीज का हिस्सा है। और यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि ब्रह्मांड में और कौन से रहस्य छिपे हैं। और यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि ब्रह्मांड में और कौन से रहस्य छिपे हैं। कौन सी अन्य लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, अनदेखी और अनसुनी। कौन सी अन्य लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, अनदेखी और अनसुनी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इन रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इन रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं और ब्रह्मांड में जीवित रहने की असाधारण कहानियों को उजागर करते हैं। और ब्रह्मांड में जीवित रहने की असाधारण कहानियों को उजागर करते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा है। इस विशाल ब्रह्मांड में विनाश अक्सर निर्माण का रास्ता बनाता है। जब तारे सुपरनोवा में फटते हैं तो वे जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देते हैं। ये अवशेष भारी तत्वों से भरपूर नए तारों, ग्रहों और संभावित रूप से स्वयं जीवन के लिए निर्माण खंड बन जाते हैं। यह एक सुंदर चक्र है जहां एक खगोलीय पिंड का अंत दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन इन ब्रह्मांडीय घटनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? खैर, वे आकाश गंगाओं के विकास को आकार देते हैं, सौर मंडलों के निर्माण को प्रभावित करते हैं और यहां तक कि दूर के ग्रहों पर जीवन की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। अरबों वर्षों में ये प्रक्रियाएं ब्रह्मांड की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति में योगदान करती हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि वास्तव में सब कुछ कितना जुड़ा हुआ और अन्योन्याश्रित है। क्या हम एक नए ब्रह्मांड को बनते हुए देख रहे हैं? जैसे जैसे तारे मरते हैं और नए पैदा होते हैं, ब्रह्मांड नवीनीकरण की निरंतर स्थिति में है। विनाश और निर्माण का यह चल रहा चक्र सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मांड जीवंत और क्षमता से भरा रहे। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड लगातार खुद को फिर से विकसित कर रहा है, फलने, फूलने और विकसित होने के नए तरीके खोज रहा है। और इन सब के बीच जीवन का लचीलापन उल्लेखनीय है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन में सबसे कठोर परिस्थितियों में भी अनुकूलन और जीवित रहने की अविश्वसनीय क्षमता है। महासागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की दूर तक जीवन एक रास्ता खोज लेता है। यह लचीलापन हमें आशा देता है कि चाहे कोई भी ब्रह्मांडीय घटना क्यों न हो, जीवन ब्रह्मांड में फलता फूलता रहेगा।